ऑनरेबल व्यूअर्स, मैं आपके सामने आज एसिडिटी पर कुछ दवाओं की चर्चा करूंगा। हाइपर एसिडिटी जो हार्ट बर्न होता है, जिसमें गले में जलन होती है, वो उसके बारे में चर्चा करूंगा। मैं डॉक्टर द्वारिका सिंह। यहाँ पर मैं कुछ दवाएं जो कॉमनली यूज होती हैं, जो सामान्य रूप से यूज होती हैं, होम्योपैथिक दवाएं, उनकी मैं चर्चा करूंगा। अब मैं हाइपर एसिडिटी, जिसमें गले में जलन होती है, पेट में जलन होती है, और इसको हार्ट बर्न भी कहते हैं, एसिड रिफ्लेक्स भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। इसकी मेन दवा एक 3-4 दवाओं में नक्सवोमिका जो है वो मेन दवा है इसकी। और नक्सवोमिका जो है वो एसिडिटी अल्कोहल लेने से होती हो या ओवर ईटिंग से होती हो, ओवर ईटिंग से या स्ट्रेस से होता हो, स्ट्रेस तनाव से, ज़्यादा खाने से, तनाव से, और पेट फूल जाता हो, खट्टी डकार आती हो, जलन होता हो, उल्टी होती हो, और बार बार टट्टी लगती हो, जाने के बाद टट्टी जो है स्टूल नहीं होता हो, और थोड़ा सा टट्टी होकर के और केवल हवा खुल के बंद हो जाता हो, तो उसमें ये मुख्य रूप से मोर सूटेबल मेडिसिन है। ऐसे लोगों की मेडिसिन है जो सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, जो कुर्सी पर आराम से जीते हैं, जैसे बिजनेसमैन हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, जैसे ऑफिसर्स हैं। ऐसे लोगों में ये दवा काम करती है। और दूसरी दवा जो होगी वो कार्बो-वेज इसको कहते हैं, कार्बो-वेजिटेबल। फिर से याद कर लीजिए। इंडिकेटेड सीवियर ब्लोटिंग हो जाए, पूरा पेट फूल जाए, भारीपन हो जाए, सीवियर ब्लोटिंग, भारीपन हो जाए, गैस बनती हो, पूरे पेट में गैस बन जाए, सीवियर हो जाए। और एसिडिटी जो है वो खाने के बाद बढ़ती हो, मुख्य रूप से फैटी चीज़, रिच फूड, तेल मसाले या ऐसे चीज़ों में ये दवा काम करती है। पेशेंट जो है वो बेटर महसूस करता है बर्निंग, जब जलन होती है तब, और पंखा झेलने से आराम उसको लगता है। तीसरी दवा जो बहुत ही मेन दवा है, रोबिनिया स्यूडोकेरिया, इसके रोबिनिया ही संक्षेप में कहते हैं। ये जो है खट्टी डकार और बेल्चिंग होती हो, और गले में जलन होता हो, पूरी आंत प्रणाली जो है ऐसा लगती है कि वो बर्न रही हो, हाइपर एसिडिटी में काम करती है। ये दवा रात में जिनकी तकलीफ बढ़ती है, सोने में, रात में लेटने पर या सोने पर जिनकी तकलीफ बढ़ती है, उनके लिए ये बहुत ही मुफीद दवा है। जिसमें खट्टी उल्टी होती हो, सर में दर्द होता हो, एसिडिटी की वजह से सर दर्द भी होता हो, उसमें ये दवा काम करती है। इन दो दवाओं के अलावा जो चौथी दवा काम करती है, तीसरी दवा लाइकोपोडियम, ये दवा काम करती है। ये दवा इसमें हार्ट बर्न में इंडिकेटेड है। एसिडिटी हो और पेट फूला फूला लगता हो खाने के बाद, थोड़ा सा खाना जो है वो पेट ऐसा लगता है कि भर गया हो,
फ्यू, उसको इंग्लिश में कहते हैं फ्यू माउथफुल फिल अप द थ्रोट, फ्यू माउथफुल फिल अप द थ्रोट, फ्यू माउथफुल थोड़ा सा भी खाना, फिल अप द थ्रोट। गैस अपर एब्डोमेन होती है, गरम खाना खाने से या गरम ड्रिंक से, गरम पानी से आराम होता है। दोपहर के बाद बढ़ता है, 4 बजे से 8 बजे शाम को ज़्यादा बढ़ता है। ये दुबले पतले कमज़ोर लोगों के में जो होता है उसकी ये मेन दवा है। और एक और दवा है जिसको नेट्रम फास्फोरिकम, ये बायोकेमिक दवा है, नेट्रम फास्फोरिकम बायोकेमिक दवा, ये 6x में चलती है, दिन में 4 बार। इस दवा का आप यूज कर सकते हैं। ये गैस वो उसमें एसिडिटी में मुख्य रूप से मुफीद है। ये दवा जो है एसिडिटी के साथ जो है, अगर पेशेंट को खट्टी डकार आती है, खट्टी डकार आती है, जीभ में पीला पीला क्वेश्चन हो, जीभ पीला उसके ऊपर कोएट हो, माने पपड़ वो जमा हो, ये बच्चों में भी विशेष रूप से काम करती है। स्टार्ची मिल, स्टार्ची माने चीनी वाला और भारी चीनी वाले सामान खाने से, मिठाई खाने से ये इसमें रोग बढ़ता है। ये सेफ है और जेंटिल लोगों के लिए भी है। ये 6x पोटेंसी में यूज होती है। ये 4 गोली 4 बार यूज होती है। और अंतिम दवा है 5वीं मुख्य रूप से जो काम करती है, आयरिस बर्सिकोलर। आयरिस बर्सिकोलर ये 30 में या 6 में जो भी मिल जाए। इसमें पीरियाडिक एसिडिटी होती है, पूरा जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पूरा आंत प्रणाली, पूरा भोजन की प्रणाली पूरा जलन करती हो, बर्निंग ओमटी उल्टी होती हो, जलन की, खट्टा डकार रहता हो, खट्टा उल्टी होती है, इसमें ये दवा काम करती है। तो ये मुख्य रूप से ये दवाएं जो है काम करती हैं। ये हेडेच अगर इसमें हो उसमें भी ये काम करती है, गैस के साथ, हेडेच विथ गैस्ट्राइटिस, हेडेच और गैस के साथ ये दवा अगर काम करती है। इसके अलावा ये होम्योपैथिक दवाएं जो हैं वो सिम्टम पर चलती हैं। आप जो है होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके और बेस्ट इंडिविजुअल दवा अपने लिए चूज करावें, क्योंकि ये इंडिविजुअली ही होम्योपैथिक दवा चलती है, सामूहिक रूप से इसमें कोई दवा नहीं है जो चलती हो। लेकिन ये ऊपर की जो दवाएं बताए हैं ओवरऑल ये मेन दवाएं हैं जो चलती हैं। इसके अलावा जो क्वालिफाइड फिजिशियन से आप कंसल्ट करें, जो होम्योपैथ के जानकार हों, वो आपको आपके पर्सनलाइज ट्रीटमेंट करेंगे। वो आपके लिए दवा जो छांटेंगे वो दवा ज़्यादा मुफीद होगी और उस ज़्यादा ठीक है कि आप डॉक्टर की सलाह से लें। इसके अलावा जो है और भी बहुत दवाएं हैं जिनकी मैं चर्चा करूंगा। जैसे एल्कोहलिक पर्सन को अगर रोग हो, अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको अगर होता हो, जिसमें होल एलिमेंट्री कैनाल, जो पूरा आंत प्रणाली डिस्टर्ब हो जाती हो, तो उसमें कलकेरिया फास दवा होती है। कलकेरिया फास बेल्चिंग के बाद अगर होता हो तो भी कलकेरिया फास दवा होगी।
और बेल्चिंग से अगर आराम मिलता हो, बेल्चिंग से अगर आराम मिलता हो तो एम्ब्राग्रिशिया, बेल्चिंग से आराम मिलता हो तो एम्ब्राग्रिशिया दवा है। ब्रेकफास्ट के बाद अगर एसिडिटी बढ़ती है, ब्रेकफास्ट के दवा बाद, तो कैलिबाइक्रोम और नेट्रमसल, कैलिबाइक्रोम और नेट्रमसल दवा होगी। नेट्रमसल बायोकेमिक है जो 6X में यूज होगी। और कार्डियाक ओरिफिस के पास, जहाँ हृदय की जो ओरिफिस है, शुरुआत है, वहाँ पर अगर होता हो तो नक्स भूमिका दवा काम करेगी। नक्स भूमिका कार्डियाक ओरिफिस पर जब होती हो तो नक्स भूमिका दवा काम करेगी। कोल्ड ड्रिंक से अगर बढ़ता है, कोल्ड ड्रिंक के बाद होता है, ठंडा ड्रिंक पीने के बाद होता है, तो आर्सेनिक, प्लम्बम मेट और रस्टक्स, आर्सेनिक, प्लम्बम मेट और रस्टक्स, ये दवा होगी। आफ्टर ड्रिंकिंग, पानी पीने के बाद अगर होता है तो लैकेसिस और लिडमपाल, लैकेसिस और लिडमपाल, ड्रिंकिंग पानी पीने के बाद होता है। अगर खाना खाने के बाद होता है, आफ्टर ईटिंग, जस्ट आफ्टर ईटिंग, कलकेरिया कार्ब, कार्बोवेज, कलकेरिया कार्ब, कार्बोवेज, कार्बोइनमेलिस, काली कार्ब और लैकेसिस, ये 5 दवाओं में से छांट के आप एक दवा लीजिए। काली कलकेरिया कार्ब, कार्बोवेज, कार्बोइनमेलिस, काली कार्ब और लैकेसिस। खाना खाने के कुछ देर के बाद होता हो, कुछ घंटे के बाद होता हो, तो एकमात्र दवा है प्लम्बम मेटालिकम, प्लम्बम मेटालिकम, एकमात्र दवा प्लम्बम मेटालिकम। अगर प्रेशर से होता हो, दबाने से, पेट को दबाने से होता हो, तो मर्कार दवा होगी, मर्कार। अगर स्वेलिंग से होगी, निगलने से अगर होता है, ऑन स्वेलिंग, निगलने पर, तो आर्सेनिक दवा होगी, आर्सेनिक। अगर पेट में फायर लाइक लगता हो कि आग जल रहा हो, फायर लाइक अगर बर्निंग है, तो कैंथरिस दवा होगी, कैंथरिस, फायर लाइक बर्निंग, कैंथरिस। हेडेच के साथ होता हो, ड्यूरिंग हेडेच, सरदर्द के साथ, तो सेंगुनेरिया कैन, सेंगुनेरिया कैन दवा होगी हेडेज के साथ। और रुक रुक के होता है, प्रॉक्सिजमल होता है, कभी नहीं होता है, एक खास समय पर बदल होता है, तो ब्राइनिया और नेट्रमोर, नेट्रमोर बायोकेमिक में 6X लीजिए। और खड़ा होने पर होता हो, स्टैंडिंग व्हाइल, बहुत देर तक खड़ा होने पर, तो दवा हो गई अर्जेंट नाइट्रिकम और सल्फर, अर्जेंट नाइट्रिकम और सल्फर दवा होगी, अर्जेंट नाइट्रिकम और सल्फर। टट्टी होने के बाद अगर होता हो, टट्टी होने के बाद अगर होता हो, तो कलकेरिया फास 6X में दवा होगी। टट्टी होने के बाद होता हो तो कलकेरिया फास 6X में। वार्म ड्रिंक पीने से होता हो, अगर गर्म पानी पीने से होता हो तो आर्सेनिक एल्बम, गर्म पानी पीने से आराम लगता हो, गर्म पानी पीने से अगर आराम लगता हो तो आर्सेनिक एल्बम दवा होगी, आर्सेनिक एल्बम। तो ये इतनी दवाएं हैं जो मुख्य रूप से इसमें चलती हैं, इसलिए इन दवाओं को आप प्रयोग करें और लाभ उठाएं। मैं डॉक्टर द्वारिका सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन, और मैं 35 से अधिक वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से DHMS और ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी से DI होम और MD की डिग्री लिया हूं। आप मेरे वीडियो को देखें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक फॉर यू वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। कृपया संभव हो तो सब्सक्राइब, और हमारे में क्या गड़बड़ी है उसका कमेंट भी करें, जिससे मैं अपने गड़बड़ी को अपने सुधार करता रहूं। थैंक यू वेरी मच।